के कह लें कि गुज़िश्ता रंजिश जो है वो भी थी अब जाकर निकल गई, मतलब वो भड़ास जो है वो निकल गई। अब उसमें ये देखें कि मेरे लिए दुख की बात ये है कि पिछला मंगल, आज मंगल है और पिछले मंगल ये 26 अपोजिशन बहाल हुए थे। बहाल हुए और फिर उससे पहले मुअत्तल होने वाले में खालिद डोगर तो नहीं थे उस खालिद वक्त? डोगर मौजूद थे, उसमें भी उसमें मौजूद भी थे। थे। उस दिन भी हुल्लड़बाजी में मौजूद थे, उस ठीक है। दिन भी दक्कम पेल में खालिद डोगर जो हैं वो मौजूद थे। अब मेरे लिए जो दुख की बात है वो ये है कि 3 अदवार ये ऐवान हुआ है जहाँ पर अवाम के लिए कानून साजी होनी चाहिए। 12 करोड़ आवाम इसको देखते 12 हैं करोड़ की आवाम की नुमाइंदगी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 अदवार किए गए जहाँ पर सिर्फ ये चीज़, इस चीज़ के मुज़ाकरात हुए कि अपोजिशन को बहाल करवाना है और जो ज़ाब्ता इखलाक है वो किस तरीके से लेकर चलना है। बिल्कुल ऐसे। वो जो यहाँ पर मेरे नज़रिए में जो वो 3 अदवार हुए मुज़ाकरात के, वो अवामी खर्चे पर हुए। उसमें ये चीज़ अपोजिशन ने तय की कि ज़ाब्ता इखलाक इस तरीके से चला जाएगा कि उसमें गालम गलूच नहीं होगी, उसमें धक्कम पेल नहीं होगी और ख़ास तौर पे क़यादत के लिए ऐसी नारेबाजी नहीं होगी जो नाजेबा होगी। ये गालिबन इतवार या हफ्ते का दिन था जिस दिन ये मुज़ाकरात तय पाए। मंगल वाले दिन डिप्टी अपोजिशन लीडर ने उनके तमाम अरकान को बहाल कर दिया। 3 अदवार आपने वो किए जिसका कोई हल नहीं निकला। आप आए, टेबल पर बैठे, आपने कागज़ पर बात की और ये जो गुज़िश्ता रोज़ की सिटिंग थी, नशिस्त थी, वो सिर्फ महज दूसरी या तीसरी नशिस्त थी। मतलब आप कोई महीना तो गुजार लेते कम से कम, तो समझ उसके बाद फिर ये जो गालियों वाला एक चैप्टर स्टार्ट हुआ और वो वीडियो वायरल हुई, वो मामला कैसे पेश आया? अच्छा, वो उस पर ये हुआ कि जब ये लोग मुअत्तल हुए तो हसन रियाज खालिद निसार को जब मुअत्तल किया तो शेख इम्तियाज़ ने जो है वो कोरम की निशानदेही की। कोरम की निशानदेही के बाद एक आइनी हक है कि उसकी गिनती करवानी होती है, लेकिन वो भी डिप्टी स्पीकर ने नहीं करवाई। उन्होंने कहा जी आप ऐवान चलें दें। वहाँ पर एक और नया जो है वो मुहाज़ खुला जिस पर डिप्टी अपोजिशन लीडर, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने जो है वो शेख इम्तियाज़ को भी मुअत्तल कर दिया। अब ये लोग बाहर आते हैं तो प्रेस गैलरी आप देख सकते हैं, प्रेस हॉल। कोरम की निशानदेही पर गिनती ना करवाना ये डिप्टी स्पीकर के पास इख्तियार होता है कि वो चलने दें? ये डिप्टी स्पीकर के पास इख्तियार नहीं होता। ये स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान भी कह चुके हैं कि जब एक दफ़ा कोरम की निशानदेही हो जाए तो फिर गिनती उसके बाद गिनती लाजम है। ठीक है, उसके बाद गिनती लाजम है। अब वो पारा पहले ही गर्म था, उस पर जो है वो वावेला हुआ, ज़हीर चन्नर ने उनको भी मुअत्तल कर दिया। अब वो जब इधर आते हैं प्रेस हॉल में, मेरा ख्याल है गालिबन 100-150 फुट का फासला है। अपोजिशन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, अपोजिशन प्रेस गैलरी से बाहर निकल रही होती है और हुकूमती अरकान प्रेस गैलरी के अंदर जा रहे होते हैं। बड़ी खुश उसलूबी से चीज़ें पास होती हैं, लेकिन उनमें जो हुकूमती अरकान हैं उनके पीछे 2 नामालूम शख्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, जो बाकायदा अपोजिशन से टकराते हैं, फिर गालम गलोच शुरू करते हैं, फिर उनकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इतने में जो है वो चीज़ें रोक ली जाती हैं, सिक्योरिटी आ जाती है, कुछ हमारे सहाफ़ी भाई मैंने देखा कुछ सहाफ़ी भी रोक रहे थे, वो रोक लिया जाता है। लेकिन गालम गलोच, अगर आप वो वीडियो आप देखें तो वो गालम गलोच इस कदर गलीज़ है कि आप, मेरा ख्याल है कि अगर आपकी बहुत बड़ी लड़ाई हो जाए तो एक शरीफ इंसान वो गाली नहीं दे सकता।